क्या आप वाकई में आनंदित हैं? क्या जो काम परमेश्वर ने आपको दिया है, उन कामों को वाकई में क्या आप आनंद के साथ कर रहे हैं? परमेश्वर के अज़ीज़ों, आज मैं एक ऐसे आनंद के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिस आनंद में चलते हुए आप अपने आप को अनंत राज्य के लिए तैयार कर पाएंगे। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय अजीजों, प्रभु आपको आनंद देना चाहता है। प्रभु आपको आनंदित करना चाहता है। प्रभु आपको खुश देखना चाहता है। प्रभु आपको खुशी देना चाहता है। इसीलिए शायद प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बीमारियों को ले लिया। इसीलिए शायद प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को ले लिया। इसीलिए शायद प्रभु यीशु मसीह ने हमारी चिंताओं को ले लिया, क्योंकि वो हमें आनंदित देखना चाहता है। लेकिन क्या वाकई में हम आनंदित हैं? क्या आप आनंदित हैं? क्या आज मैं आनंदित हूं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज जब हम हंसते हैं तो क्या वाकई में उस अंदरूनी आनंद की वजह से हंसते हैं जो मसीह से हमें मिला है, या हमारी जो हंसी है वो एक फेक स्माइल है? आप जो पढ़ रहे हैं, क्या वाकई में उसके अनुसार आपके जीवन में आनंद आ रहा है? क्या वाकई में परमेश्वर के वचन से आप अपने आप को आनंदित कर पाते हैं, या आप एक फेक स्माइल के साथ जिंदगी जी रहे हैं? सोचने वाली बात है परमेश्वर के अजीजों, क्योंकि अगर हम ये बोलते हैं कि प्रभु हमें आनंद देने वाला परमेश्वर है, हम उस हैप्पीनेस में, उस खुशी में जो प्रभु यीशु मसीह में पाया जाता है आगे बढ़ रहे हैं, तो वो आनंद हमसे दिखना चाहिए, वो खुशी हमसे दिखना चाहिए। परमेश्वर के अजीजों, क्या फिलिपी 4 उसके 4 को पढ़ने से क्या हम अपने आप को आनंदित करके दिखा सकते हैं? क्या फिलिपी 4:4 के बारे में बात करके क्या हम ये साझा कर सकते हैं, ये प्रकट कर सकते हैं कि मैं आनंदित हूं? हाँ, प्रभु में आनंदित रहो बोला गया है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, कितने लोग आज आनंदित हैं? आज कितने लोग आनंदित हैं? अगर आप एक बार यीशु मसीह की बात करते हैं तो आप 10 बार शैतान की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि निराशा आपके जीवन में है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप प्रभु यीशु मसीह की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत बुरी बात है कि आपको बार बार शैतान का नाम लेना पड़ रहा है, क्योंकि आपके जीवन में यीशु से बढ़कर शैतान ज्यादा काम कर रहा है। बहुत से लोग ऐसा बोलते कि शैतान को दोष देना बंद करो, और ये कई हद तक सच है, क्योंकि जो सही है वो हम अपने लिए रख लेते हैं, और जो बुरा है, जो मैंने बुरा किया, उस बुराई का जो दोष है वो हम शैतान के ऊपर डाल देते हैं। शैतान ने किया है। ये कितना आसान है बोलना, शैतान ने किया है, या शैतान मेरे जीवन में काम कर रहा है। क्या वाकई में उसी जगह परमेश्वर के अजीज प्रभु यीशु मसीह का नाम आप अपने जीवन के आनंद के बारे में ले रहे हैं कि प्रभु ने मुझे आनंदित किया, प्रभु ने मेरे कष्टों में मुझे आनंदित किया, प्रभु ने मेरे निराशाओं में मुझे आनंदित किया, मेरे निराशाओं को हटाकर प्रभु ने मुझे आशा से भरा। हम कितनी बार परमेश्वर के अजीजों प्रभु यीशु मसीह के बारे में चर्चा करते हैं, और हम कितनी बार शैतान के बारे में चर्चा करते हैं, ये आप जानते हैं। क्या आप जानते हैं परमेश्वर के अजीजों, इन दिनों में शैतान ये करता है, शैतान वो करता है। हम सिर्फ शैतान के बारे में जानना चाहते हैं। आप अपने ड्रीम्स के बारे में जानना चाहते हैं। मुझे डरावना सपना क्यों आ रहा है, मेरे जीवन में ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप निराशा के जीवन में आप जी रहे हैं, इसलिए शैतान को मौका मिल रहा है। देखिएगा, ये जो निराशा है वो शैतान लेकर आता है। प्रभु के लिए जब हम इंतजार करते हैं, परमेश्वर के अजीजों, प्रभु के समय के लिए जब हम इंतजार करते हैं, उस इंतजार में भी मजा है, उस इंतजार में भी आनंद है, उस इंतजार में भी खुशी है, क्योंकि प्रभु उसी वक्त हमें तैयार करता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु उस इंतजार के घड़ी में हमें नया बनाता है।
प्रभु उस इंतजार की घड़ी में परमेश्वर के अजीजों हमें नया बल देता है। सो परमेश्वर का काम बिल्कुल डिफरेंट है और शैतान का काम बिल्कुल डिफरेंट है। निराशा हमेशा शैतान की ओर से आती है, इस बात को याद रखिए। अगर आप निराश हो रहे हैं तो आप शैतान का नाम मत लीजिए। अगर आप निराश हो रहे हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह का नाम लीजिए, क्योंकि आप ये जानते हैं कि निराशा शैतान की ओर से है। और अगर इस निराशा में मैं शैतान का नाम लेता हूं तो जो मेरी निराशा है वो और बढ़ जाएगी। लेकिन मेरी निराशाओं में जब मैं प्रभु यीशु मसीह का नाम लूंगा, जब मैं मेरे प्रभु के लहू को मैं पुकारूंगा या मैं पुकारूंगी, हालेलुया, तब मेरे जीवन में मैं आशा को पाऊंगा या पाऊंगी बोल के आपको सतर्क रहना पड़ेगा। निराशा शैतान से है और खुशी और आनंद प्रभु यीशु मसीह से है। आप में से जितने भी लोग इस मैसेज को सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं आप कमेंट में लिखिए, निराशा शैतान की ओर से है और जो खुशी है, जो आनंद है, वो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। अगर आप निराश हो रहे हैं तो परमेश्वर कह रहा है, मैं तुझे आनंदित करना चाहता हूं। मैंने अपने वचन दिए हैं, उन वचनों को तू पढ़ और उन वचनों में जो लिखा है उन वचनों के अनुसार तू करने की चौकसी कर, मनन कर उस वचन को। हालेलुया। और याद कीजिए परमेश्वर के अजीजों की प्रभु ने आपके लिए क्या किया है। प्रभु ने आपके निराशाओं को क्रूस पर ले लिया, प्रभु ने आपके कठिनाइयों को क्रूस पर ले लिया, प्रभु ने आपके दुख और आपके दर्द को क्रूस पर ले लिया। आज जितना दुख और दर्द आप सह रहे हैं या जितना दुख दर्द मैं सह रहा हूं, वो शायद परमेश्वर के अजीजों बहुत कम है जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर सहा है। उन दुख और उन वेदनाओं से बहुत कम है जो आज हम सह रहे हैं। मान लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह ने 99% क्रूस पर ले लिया, सिर्फ 1% या उससे आधा % हम सह रहे हैं। हालेलुया। समझ पा रहे आप? तो आप क्यों निराश है फिर? जब आपको ये ऑलरेडी बता दिया गया है, देख मैंने तेरे सारे पापों को ले लिया, तो फिर आज हम क्यों निराश है? आज हम क्यों निराश है ये बोलकर या ये सोचकर कि मेरे पास कम है? आज हम क्यों निराश है परमेश्वर के अजीजों ये सोचकर कि आज मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है? क्या प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है ये काफी नहीं है आपके लिए? आप मुझे बताइए, आप आनंदित होने के लिए क्या चाहते हैं? प्रभु से आप क्या चाहते हैं? आप आनंदित होने के लिए इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर आप आनंदित नहीं रह पाते हैं तो आप अपने आप को अनंत राज्य के लिए तैयार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो निराशा है ना वो आपको पीछे की ओर खींचती है, जो आनंद है वो आगे की ओर आपको लेकर जाती है। आनंद आपको परमेश्वर के घर तक पहुंचाएगी, परमेश्वर के निवास स्थान तक पहुंचाएगी, लेकिन जो निराशा है वो आपको पीछे की ओर खींचती है। जब कभी आप निराश होते हैं, क्या आप आगे के बारे में सोच पाते हैं? मुझे बताइए निराशा के समय में क्या आप आगे आपके फ्यूचर में क्या करेंगे सोच पाते हैं? इसीलिए प्रभु चाहता है कि आप निराश ना हो, इसीलिए वो चाहता है कि आप अपने काम को एंजॉय करें। आप में से कितने लोग अपने काम को आप एंजॉय करते हैं? मुझे बताइए। कितने लोग परमेश्वर के अजीजों आपको थोड़ा मिला है, छोटा मिला है, शायद उतना अच्छा नहीं मिला है, ये जानते हुए भी आप एंजॉय कर रहे हैं? मुझे बताइए कितने लोग आप एंजॉय करते हैं? या आप सब यही चाहते हैं कि मुझे भी ज्यादा मिलना चाहिए, मुझे भी और बेटर मिलना चाहिए, मुझे और अच्छा मिलना चाहिए। इंसान का ये जो और है ना कभी खत्म नहीं होता है। आज आपके पास एक आ गया, आप अगले ही दिन बोलेंगे मुझे और चाहिए, फिर आपके पास वो भी आ जाएगा, फिर आप बोलेंगे और चाहिए, और बेहतर चाहिए, और ज्यादा चाहिए, और डीप चाहिए, और इंटेंस चाहिए। इंसान का ये जो और है ना कभी खत्म नहीं होता है। परमेश्वर के अजीजों, इस और के चक्कर में उस अद्भुत आनंद से वंचित ना रह जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये जो और हम कर रहे हैं ना, एक दिन ये जो और है हमें नरक की ओर लेकर जाएगा। हम और जितना कर रहे हैं परमेश्वर के अजीजों, कहीं ना कहीं हम निराशा में जाने वाले, हम निराशा में पड़ने वाले, क्योंकि हम संतुष्ट नहीं है।
और जहां संतुष्टि नहीं है वहां आनंद कैसे होगा? प्रभु बढ़ाता है, बोलिएगा मेरे साथ, प्रभु बढ़ाता है, हालेलुया, लेकिन अपने समय में। आपके और बोलने से प्रभु तुरंत आपके जीवन में बढ़ोतरी नहीं लाएंगे। मैंने क्या बोला? जब आप उसके समय का इंतजार करते हैं तब भी आप निराश नहीं होते हैं। प्रभु आपको निराश होने ही नहीं देना चाहता है। कम में भी वो आपको आनंदित रखता है, ज्यादा में भी वो आपको आनंदित रखता है। और अगर आप कभी निराश हो रहे हैं तो पौलुस के बारे में सोचिएगा। पौलुस अमीर व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, मसीह को प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़कर एक साधारण व्यक्ति बन गया और कहता है, मैं अपने आप को मारता कूटता वश में करता हूं ताकि मैं जो कुछ बोलूं उसके अनुसार कर सकूं। जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं परमेश्वर के अजीजों लोगों के सामने रख रहा हूं, उसी अनुसार मेरा जीवन हो। पौलुस कहता है फिलिपी 3 अध्याय के परमेश्वर के अजीजों 8वें आयत में, सुनिएगा क्या कह रहा है पौलुस। वरन मैं अपने प्रभु यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त कर सकूं। सब कुछ करने के लिए तैयार है वो मसीह को प्राप्त करने के लिए। मुझे बताइए, क्या आप भी आज हर एक चीजों का हानि उठाने के लिए तैयार है मसीह को पाने के लिए? या आपके पास थोड़ा है बोलकर आप निराश होकर बैठे हुए हैं? एक स्वामी ने 3 दास को अलग अलग कैटेगरी में उनके क्षमता के अनुसार उन्हें दिया। किसी को 5 दिया, किसी को 2 दिया, किसी को 1 दिया। जिसको 5 दिया उसने 5 और कमाए और अपने स्वामी को लौटाया। जिसको 2 दिया गया था उसने 2 और कमाया और अपने स्वामी को लौटाया। लेकिन जिसको 1 दिया था उसने ले जाकर मिट्टी में गाड़ दिया। अगर आपको प्रभु ने थोड़ा दिया है, अगर आपको प्रभु ने कम दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु आपसे प्यार नहीं करता है। प्रभु आपके क्षमता को बढ़ाना चाहता है ताकि आप 2 लेने लायक बने। हालेलुया। और जब प्रभु आपको 2 देता है, प्रभु देखना चाहता है उन 2 को आप किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके से आप लेन देन कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु अगली बार आपको 5 देना चाहता है। प्रभु आपके कैपेसिटी को बढ़ाना चाहता है। प्रभु आपके परमेश्वर के अजीजों क्षमता को बढ़ाना चाहता है। इस बात को हम क्यों नहीं समझ रहे हैं? अगर आपके पास 1 है और आप उस 1 के साथ भी अगर आनंदित है, दैट मीन्स आप समझ गए हैं मसीह आपके लिए क्या है। लेकिन अगर आपके पास 1 है और आप दुखी है ये कहते हुए कि मेरे पास 1 क्यों है, इसका मतलब आपने मसीह को अभी तक समझा नहीं है। उस आनंद से अभी तक आप भरे नहीं हैं। आपको शैतान फिर पीछे की ओर लेकर जाएगा, फिर पीछे की ओर लेकर जाएगा और आपको वो अविश्वास योग्य बनाएगा। जो आज निराशा में है वो अविश्वास योग्य बन रहे हैं, क्योंकि निराशा के वजह से वो अपने पुराने जीवन में लौट जाते हैं। और जो पुराने जीवन में लौट जाते हैं परमेश्वर के अजीजों, फिर उनका मसीह के पास लौटना नामुमकिन सा हो जाता है। मैं आज एक ऐसे आनंद के बारे में बात करने जा रहा हूं, जिस आनंद को अगर आप सही तरीके से प्राप्त कर लेते हैं ना परमेश्वर के अजीजों, आप अनंत जीवन तक पहुंचेंगे। प्रभु आपको इसलिए आनंदित करता है क्योंकि वो आपको आनंद जीवन में देखना चाहता है। प्रभु आपको इसलिए आनंदित करता है क्योंकि परमेश्वर के अजीजों, जो आनंदित है वो ही आगे की ओर बढ़ पाते हैं। जो निराश है वो तो रुक गए हैं। बहुत से लोग पीछे छूट गए हैं उनके पास बहुत कुछ है फिर भी वो निराश है, और उस निराशा के वजह से वो छूट गए हैं। परमेश्वर के अजीजों, आपके पास बहुत कुछ होना आपके पास बहुत कुछ होना जरूरी नहीं है। अगर आपके पास थोड़ा भी है और आप उसको लेकर आनंदित है, परमेश्वर के अजीजों, आप आगे बढ़ पाएंगे। आप आगे बढ़ पाएंगे। आप में से कितने लोग आगे बढ़ना चाहते हैं मुझे बताइए। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको आनंदित होना जरूरी है। और आनंदित होने के लिए आप ये ना देखिए कि आज मेरे पास क्या है। आनंदित होने के लिए हमें ये समझना है कि आज यीशु मेरे पास है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैंने पहना है, मुझ में वो जिंदा है।
हालेलुया। आप में से कितने लोग इस बात को बोल सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूं, मुझ में वो जिंदा है। हालेलुया। क्या यीशु आप में जिंदा है? अगर यीशु आप में जिंदा है तो आप निराश होंगे ही नहीं। बाय मिस्टेकली अगर हो भी गए निराश, वो तुरंत अपने वचन को भेजकर आपको आनंदित करेगा। हालेलुया। मेरे जीवन में भी कई बार निराश आता है, लेकिन तुरंत प्रभु अपने वचन को देता है और मुझे वो आनंदित करता है। मैं इस समय में परमेश्वर के अजीज उसकी उपस्थिति को महसूस कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ यही उपस्थिति आप तक पहुंचे। हालेलुया। इस प्रचार के जरिए प्रभु की उपस्थिति आप तक पहुंचे, क्योंकि प्रभु आपको आनंदित देखना चाहता है। निराशा में पड़े लोगों को क्यों वो आशा देता है? निराशा में पड़े हुए लोगों को क्यों परमेश्वर के अजीजों वो आनंदित करता है? क्योंकि जो आनंदित है वो अपने आप को मसीह की ओर बढ़ा सकते हैं। जो निराशा में है वो रुक गए ना परमेश्वर के अजीजों, वो पीछे की ओर चले गए ना। प्रभु आपको निराशा में नहीं देखना चाहता है। निराशा शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आपको पीछे की ओर खींचता है। शैतान जानता है अगर आप आगे की ओर बढ़ गए तो आप परमेश्वर के पास पहुंच जाएंगे, आप परमेश्वर के निवास स्थान में पहुंच जाएंगे, और शैतान आपको पीछे की ओर खींचता है, आपके जीवन में निराशाओं को लेके आता है परमेश्वर के अजीजों। और उस शैतान को निराशा लेकर आने के लिए भी हम अनुमति देते हैं। वो अपने आप लेकर नहीं आता है, हम अनुमति दे रहे हैं उसे, क्योंकि हम आनंदित ही नहीं होना चाहते, हम मसीह को समझना ही नहीं चाहते हैं। पौलुस से हमें सीखना पड़ेगा परमेश्वर के अजीजों। पौलुस कहता है मैंने हर एक बात की मैंने हानि उठाई है और हर एक बात को मैं कूड़ा समझता हूं। क्या वाकई में आज हम मसीह के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं, या आज हम ये देख रहे हैं मेरे पास कम है उसके पास ज्यादा है? परमेश्वर के अजीजों, अगर यही देखते रह गए उस मूल आनंद से हम वंचित हो जाएंगे, अलग रहेंगे। उस आनंद को कभी हम महसूस नहीं कर पाएंगे। नो मैटर आज आपके पास क्या है, नो मैटर आज आपके पास कितना है, क्या आप जक्कई की तरह आनंदित हो सकते हैं? क्या आप जक्कई की तरह आनंदित हो सकते हैं? कई बार मैं अपने जीवन को मैं देखता हूं, मैं कहता हूं प्रभु शायद इससे बेटर हो सकता था, प्रभु शायद इससे अच्छा हो सकता था। लेकिन फिर मैं मसीह के प्रेम को याद करता हूं और मैं शांत हो जाता हूं। मैं कहता हूं प्रभु धन्यवाद, जो भी आपने मुझे दिया, जो भी आपने मुझे दिया प्रभु, मैं उस बात के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। जैसे ही आप अपने कमी घटी में देखते हैं ना, आपका नजर कमी घटी पर जाता है, परमेश्वर के अजीजों, आपके चेहरे पे निराशा आने लगती है, आपके चेहरे में निराशा आने लगती है। उस समय में उस निराशा को हावी होने मत देना। याद करना यीशु ने आपके लिए क्या किया है। यीशु ने आपकी निराशाओं को ले लिया है, यीशु ने आपके कठिनाइयों को ले लिया है। और जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े तो क्रूस में यीशु मुस्कुरा नहीं रहे थे, यीशु को तकलीफ हो रही थी, क्योंकि सभी के पाप को यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। एक निर्दोष मेमना बलिदान हुआ हमारे पापों की वजह से। फिर भी आज हम निराश हैं, उद्धार पाने के बाद भी निराश है, हंस नहीं पा रहे, आनंद नहीं है। क्यों आनंद नहीं है? क्योंकि हम आनंदित होना नहीं चाहते। हम अपने पुराने जीवन में, पुराने ख्यालात में, हम अपने पुराने विचारों में जीना चाहते हैं, पुराने स्वभाव में जीना चाहते हैं। छोटी छोटी बात में आज भी हम निराशाओं में चले जाते हैं। अपने लाइफ को देखकर, कमी घटी को देखकर हम निराशा में चले जाते हैं, जबकि हमें ये बोला गया है फिलिपी 4 उसके 4 में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। क्यों बोला गया? इस बात को कभी समझ पाए हैं आप? फिलिपी 4:4, फिलिपी 4:4, फिलिपी 4:4, हम चारों तरफ यही सुनते हैं, प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। क्यों बोला गया आनंदित रहने के लिए? क्योंकि जो व्यक्ति निराशा में है वो मसीह की ओर नहीं बढ़ सकता है। आपकी निराशाएं आपको मसीह की ओर बढ़ने के लिए रोक रही है।
आपकी निराशाएं परमेश्वर के अजीजों आपको वचन पढ़ने के लिए रोक रही है। आपकी निराशाएं आपको प्रार्थना करने के लिए रोक रही है। आपकी निराशाएं आपको वर्शिप करने के लिए रोक रही है। अगर मन में आनंद है, दिल में आनंद है, तसल्ली है, तो आप खुलकर परमेश्वर को आप आराधना दे पाएंगे। आप प्रचारों को सुनना छोड़ चुके हैं क्योंकि आप निराशा में हैं और आपको अब प्रचार सुनना अच्छा नहीं लगता है। एक निराश व्यक्ति कभी भी परमेश्वर के वचन को नहीं सुनेगा, एंजॉय नहीं करेगा। एक निराश व्यक्ति अपने काम को कभी एंजॉय नहीं करेगा। और जो अंदर से तकलीफ में है, निराशा में है, परमेश्वर के अजीजों, उसकी उम्र ढलती छाया के समान है। कब उसका उम्र ढल जाता है उसे भी पता नहीं चलता। प्रभु आपको लंबी उम्र देना चाहता है, तो क्या आपका उम्र ऐसे ही लंबा हो जाएगा? अपने वचन से वो आपको चलाएगा परमेश्वर के अजीजों। अपने वचन से वो आपको आनंदित करेगा ताकि आप लंबी उम्र तक जिए। मान लीजिए किसी ने आकर आपके लिए प्रार्थना कर दिया, इस बहन को, इस भाई को प्रभु लंबी उम्र दे दीजिए, या आप भी प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु मुझे लंबी उम्र दीजिए। अगर आनंद नहीं है आपके अंदर, आपके मन में, आपके दिल में, तो कैसे आपका उम्र लंबा होगा? आपका उम्र लंबा नहीं हो सकता है। इसीलिए प्रभु कह रहा है आनंदित रहो। इसीलिए प्रभु कह रहा है जो काम तुम्हें दिया गया है उसे एंजॉय करो, नो मैटर वो छोटा है या बड़ा, ज्यादा है या कम। प्रभु चाहता है तू आनंदित रहे। प्रभु चाहता है कि तू आनंदित करे। नो मैटर प्रभु मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो भी कर रहा हूं क्या उसे आनंद के साथ कर रहा हूं। याद कीजिएगा परमेश्वर के अजीजों, इजराइलियों में आनंद नहीं था, इसीलिए वो कनान में प्रवेश नहीं कर पाए। हर बात में कुड़कुड़ाते थे, हर बात में कुड़कुड़ाते थे, हर चीज में कुछ ना कुछ बोलते थे, टोकते थे, मूसा के विरोध में बात करते थे। आनंदित नहीं थे वो, इसीलिए वो कनान में प्रवेश नहीं कर पाए। आज बहुत से विश्वासी है परमेश्वर के अजीजों, वो सुबह से लेकर शाम तक कुड़कुड़ाते हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि हमारा जो नाम है वो जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। आपको किसी ने लाइसेंस नहीं दिया है कि आप संसार में कुछ भी करो, आप अनंत जीवन में प्रवेश करोगे ही करोगे। आपको लाइसेंस नहीं मिला है, हमें प्रॉमिस मिला है, और उस प्रॉमिस को अगर हम थामे रहते हैं, उस प्रॉमिस को पकड़े हुए अगर हम आगे की ओर बढ़ते हैं और परमेश्वर के राज्य के लिए मेहनत करते हैं, परमेश्वर के अजीजों आनंदित होकर जो काम हमें दिया गया है उन कामों को हम बराबर करते हैं, तो हम अनंत राज्य की ओर बढ़ पाएंगे। लेकिन एक व्यक्ति अगर निराश है तो कैसे काम करेगा? निराशा में लोग अपने आप को फांसी के फंदे में चढ़ा देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। ये जो डिप्रेशन है, ये जो निराशा है परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर की ओर से नहीं है। अगर आज आप निराश है तो शैतान आपको निराश कर रहा है, लेकिन आज परमेश्वर के अजीजों प्रभु इस वचन के जरिए, संदेश के जरिए आपसे बात कर रहे हैं कि मैं तुझे आनंदित करना चाहता हूं, मेरे पास आ। प्रभु आपको बुला रहे हैं, प्रभु आपको बुला रहे हैं। संसार में खोए रहेंगे तो हमेशा आप निराश ही रहेंगे, लेकिन अगर आप परमेश्वर के करीब आते हैं तो वो आपको आनंदित करेगा, और वो आपको ऐसा आनंदित करेगा, वो आनंद कभी भी आपसे अलग नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हमेशा वो आनंद आपके अंदर रहेगा, आपके पास हो या ना हो, आपके पास ज्यादा हो या कम हो। परमेश्वर के अजीजों वह आनंद हमेशा आपके अंदर रहेगा। इसीलिए फिलिप्पी 4:4 में आनंद करो बोलकर हमें सिखाया गया है, आनंदित रहो बोलकर हमें सिखाया गया है। उसके आगे जब मैं पढ़ता हूं कुछ वचनों को, परमेश्वर के अजीजों सुनिएगा, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। आनंदित रहने वाला व्यक्ति कोमलता दिखाता है, जो निराशा में है वो तो हमेशा गुस्सा दिखाता है। निराशा आपके लाइफ को खत्म कर रही है, डिप्रेशन आपके लाइफ को खत्म कर रही है, आपके आत्मिक जीवन को खत्म कर रही है। प्रभु निकट है, इसीलिए आनंदित रहो बोला है। आनंदित रहोगे तो उसके आगमन का इंतजार कर पाओगे, और अगर निराश रहे तो फिर
तुम उसके आगमन के इंतज़ार नहीं कर पाओगे, तुम्हें संसार में लौटना पड़ेगा, पुराने जीवन में लौटना पड़ेगा। इस बात के बारे में जिक्र किया जा रहा है। 6 आयत में सुनिएगा क्या लिखा है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। यहाँ पर घोषणा करने के बारे में नहीं, प्रार्थना करने के बारे में बोला गया है। और एक आनंदित व्यक्ति ही प्रार्थना कर सकता है। एक आनंदित व्यक्ति ही परमेश्वर के अजीजों निवेदन कर सकता है। जो निराशा में है वो तो परमेश्वर पर दोष लगाता है, प्रभु आपने ऐसा नहीं किया मेरे साथ। निराशा में ना, डिप्रेशन में है, क्या बोलेगा वो? उसका माइंड काम नहीं कर रहा है, निराशा में है, होपलेस है वो। क्या बोलेगा वो प्रभु को? प्रभु आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपसे नहीं हो सकता है, मैंने प्रार्थना किया फिर भी आपने नहीं सुना। वो सारी बातें जो वो प्रभु को बोलेगा उसके मुंह से गलत ही निकलेगा। निराशा में हम ऐसे ही प्रार्थना करते हैं। निराशा में कई बार परमेश्वर के अजीजों हम होपलेस हो जाते हैं। ऐसे समय में प्रार्थना नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा अपने आप को शांत कीजिए, प्रभु के लहू को पुकारिए और प्रभु से कहिए कि प्रभु मुझे शांत कीजिए, मुझे आपके सामर्थ, आपके लहू की ज़रूरत है। जैसे ही थोड़ा सा आप कूल डाउन होते हैं, निराशा से बाहर निकलते हैं, देन प्रे। क्योंकि बहुत से लोग निराशा में प्रार्थना करते और प्रभु को बहुत कुछ बोल देते, बाद में रियलाइज होता है मैंने क्यों ऐसा बोला। हाँ, प्रभु माफ कर देता है, लेकिन कहीं ना कहीं परमेश्वर के अजीजों हम तो बुरा बोल रहे हैं ना परमेश्वर के बारे में। प्रभु के काम पर हम शक कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं धन्यवादी नहीं हो रहे उस समय में। और प्रभु पसंद नहीं करता ऐसी बातें, प्रभु को दुख लगता है। सुनिएगा, तुम्हारा जो निवेदन है, अब ये जो प्रार्थना है, जो प्रेयर है, एक तरीके से रिक्वेस्ट है। हम प्रभु को ऑर्डर नहीं दे सकते, और जो आनंदित है वो बंदा रिक्वेस्ट कर सकता है। इसीलिए आपको आनंदित रहने के लिए बोला गया है, मुझे आनंदित रहने के लिए बोला गया है, क्योंकि एक आनंदित व्यक्ति ही प्रार्थना करेगा, आनंदित व्यक्ति ही प्रभु से बात कर सकता है। ठीक है, सो आप सुनिएगा, सारी बातें जो परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित की जाए, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। ये जो आयत है ना, बहुत डीप है, बहुत गहरी बात है। हालेलुया, बहुत गहरी बात है ये। प्रभु आपके हृदय और आपके विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखना चाहता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको आनंदित रहना पड़ेगा। हालेलुया, रिजॉइस, बोलिए मेरे साथ, रिजॉइस, रिजॉइस इन द लॉर्ड, रिजॉइस इन द लॉर्ड। बुरा हो रहा है, रिजॉइस। अच्छा हो रहा है, रिजॉइस। हालेलुया, कम मिल रहा है, रिजॉइस। ज्यादा मिल रहा है, रिजॉइस। मिल रहा है, रिजॉइस। नहीं मिल रहा है, रिजॉइस। हालेलुया, यही पौलुस ने सीखा है, यही हमें सिखाया गया है, और ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह ने भी किया है। और मैं जब जक्कई के बारे में सोचता हूँ परमेश्वर के अजीजों, उसके अंदर जो आनंद था, जिस तरीके से वो रिजॉइस कर रहा था प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति में, काबिल तारीफ है। वो देखने लायक है, विचार करने के लायक है परमेश्वर के अजीजों। वो कहता है मैं अपनी आधी संपत्ति दे रहा हूँ। खुश था वो उस दिन, उसे भी नहीं पता वो क्यों खुश है, बाकी लोगों को भी बड़ा अजीब लग रहा था, ये जक्कई कर क्या रहा है। वो कहता है मैं अपनी आधी संपत्ति दे रहा हूँ, और जिससे मैंने कुछ बुरा करके मैंने लिया है या डरा धमका कर मैंने लिया है, उसको मैं 4 गुना लौटा रहा हूँ। यीशु ने क्या कहा? आज इस घर में उद्धार आया है। क्या वाकई में आप उद्धार में जी रहे हैं? क्या वाकई में आपके घर में उद्धार आया है? आपके जीवन में उद्धार आया है? क्या वाकई में आपने उद्धार पाया है? एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति निराश नहीं होता है, मुंह लटका हुआ लेकर नहीं चलता है। एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति आनंदित होता है। इसीलिए हमें आनंदित रहने के बारे में बोला गया है, क्योंकि जो आनंदित है वही परमेश्वर की ओर बढ़ सकता है, उसके आगमन का इंतज़ार कर सकता है, क्योंकि प्रभु निकट है
और प्रभु उन्हें लेने आएगा जो हर परिस्थिति में प्रभु में रिजॉइस कर रहे हो। हालेलुया। यही पहचान है परमेश्वर और शैतान के लोगों में। शैतान हमेशा अपने लोगों को जो शैतान के पीछे चलते हैं निराशा में रखता है, और परमेश्वर अपने लोगों को हमेशा आनंद में रखता है। हालेलुया। शैतान को अनुसरण करने वाले लोगों के पास सब कुछ होने पर भी वो निराशा में होते हैं, डिप्रेशन की गोली खाते हैं, लेकिन जो प्रभु में हैं, जो प्रभु के हैं, उन्हें किसी गोली की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हालेलुया। उन्हें प्रभु आनंदित करता है, प्रभु का वचन उन्हें आनंदित करता है, और वो हमेशा आनंदित रहते हैं, चाहे उनके पास हो या ना हो, कम हो या ज़्यादा हो। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज की अद्भुत और सुंदर समय के लिए। जो वचन आज बोया गया है, उस वचन के अनुसार अपने बेटे और बेटियों के जीवन में प्रभु आप काम कीजिए पिता। प्रभु अगर कोई निराशा में है, उस भाई उस बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु ने आप छू लीजिए और उन्हें ऐसा आप आनंदित कीजिए प्रभु कि वो निराशा को भूल जाए। डिप्रेशन की आत्मा छोड़ यीशु के नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं हर एक डिप्रेशन की आत्मा को मैं डांटता हूं। शैतान की ओर से आया हुआ हर एक निराशा को मैं डांटता हूं, और प्रभु के आनंद से मैं आपको भरता हूं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।